साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में ज्ञान विषय से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा किए थे। उन प्रश्नों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि ज्ञान की क्या परिभाषा हो सकती है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, क्या प्रकृति है। हमारे पूर्व के विचारकों ने, दार्शनिकों ने ज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में क्या कुछ कहा है, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ज्ञान क्या है? जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो ज्ञान को हम साधारण अर्थ में जानना शब्द के अर्थ में लेते हैं, अर्थात ज्ञान और जानना को एक ही अर्थ में लेते हैं, समानार्थक रूप में। जैसे मैं कहता हूं कि मैं इस अमुक विषय को जानता हूं, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मुझे इस अमुक विषय पर जानकारी है, ज्ञान है, अर्थात मुझे इस अमुक विषय पर नॉलेज है। प्रसिद्ध विचारक कीथ लेहरर जानना शब्द को तीन अर्थों में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बाइक चलाना जानता हूं, या कहें मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं। इन उदाहरणों में जानने का अर्थ मैं उस योग्यता से परिचित हूं जिससे मैं बाइक चला सकता हूं और क्रिकेट खेल सकता हूं। यहाँ ज्ञान का अर्थ योग्यता के संदर्भ में लिया गया है। यहाँ पर ज्ञान अर्थात जानने का अर्थ मेरे क्रियात्मक ज्ञान से होता है, अर्थात मैं उस क्रिया को जानता हूं जो मेरे बाइक चलाने और क्रिकेट खेलने में सहायक होता है। कीथ लेहरर जानने का दूसरा अर्थ परिचय के संदर्भ में लेते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि वह व्यक्ति राम है, या वह व्यक्ति मिठाई बेचता है। जानने के इस अर्थ में हमें वह क्या है, व्हाट इज की जानकारी मिलती है। जानना शब्द का तीसरा अर्थ अति महत्वपूर्ण रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह भाषा के तर्क वाक्य अथवा प्रकथन से संबंधित होता है। प्रश्न है, यह तर्कवाक्य क्या होता है? तर्कवाक्य भाषा के वह वाक्य होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और ये या तो सत्य होते हैं या असत्य होते हैं। जानना शब्द का तीसरा अर्थ इन्हीं तर्कवाक्यों से, इनकी द्वारा दी गई सूचनाओं से और इसकी सत्यता से होता है, जो हमारी जानकारी को बढ़ाते हैं। हमारे सभी अनुभव व चिंतन तथा विज्ञान से प्राप्त सभी सूचनाओं को ज्ञान के इसी तीसरे अर्थ में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जानना शब्द का एक महत्वपूर्ण रूप ज्ञान के सूचनात्मक अर्थ में हम स्वीकार करते हैं। इस प्रकार ज्ञान अर्थात जानना का सामान्य अर्थ तर्कवाक्य अथवा प्रकथन से या कहें भाषा के वाक्यों से संबंधित होता है। जब मैं कहता हूं कि मैं राम को जानता हूं, या मैं कहता हूं कि मैं कार चलाने जानता हूं, तो यहाँ एक संभावना यह भी उत्पन्न होता है कि मैंने राम को कभी ना देखा हुआ हो, या यह भी हो सकता है कि ना तो मैंने कभी कार पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैंने राम के बारे में किसी से सुना हो और कार चलाते वक्त किसी को देखा हो, जिससे मुझे राम के विषय में कुछ कथन की प्राप्ति हो गई हो, या कार चलाने के तरीके के बारे में कोई सत्य वाक्य मेरी जानकारी में आ गई हो, या फिर यह भी संभावना है कि मैंने राम के विषय में किताबों में पढ़ा हो, या कार चलाना जैसे कार कैसे चलाया जाए, कैसे सीखें, इसकी जानकारी मुझे किसी पुस्तक के माध्यम से मिल गई हो। यह सब तभी संभव है जब ज्ञान की प्राप्ति हमें किताबों या अन्य माध्यम से भाषा वाक्यों द्वारा सूचनात्मक रूप में हमें प्राप्त हो गई हो। यह ठीक वैसा ही है जैसा यह आवश्यक नहीं है कि एक कार चालक कार के विषय में इतना जानकारी रखता हो जितना उस मिस्त्री को जो कार चलाने ना जानता हो। सारांश रूप में यह माना जा सकता है कि जानना अथवा ज्ञान का संबंध भाषा वाक्यों के सूचनात्मक अर्थ से होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ज्ञान की क्या परिभाषा हो सकती है। प्रश्न यह भी है, यदि मान लिया जाए कि किसी तर्कवाक्य का प्रतीक अमुक है, तो मैं
अमुक वाक्य को जानता हूँ अथवा मुझे इस कथन के बारे में ज्ञान है, इस कथन की सत्यता के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त हो सकती है। इस संबंध में हमारे विचारकों ने, दार्शनिकों ने ज्ञान के लिए प्रथम आवश्यक शर्त उस कथन को अवश्य सत्य होना चाहिए माना है, क्योंकि कथन के असत्य होने पर ज्ञान होने का दावा करना पूर्णतः विरोधाभास प्रतीत होता है। यदि मैं किसी कथन को जानने का दावा करूं कि पृथ्वी गोल है और यदि यह सत्य नहीं है तो यह दावा झूठा होगा। यदि कोई यह व्यक्ति यह कहता है मुझे इस बात का ज्ञान है कि अमुक कथन असत्य है और वास्तव में वह कथन असत्य है, तो मेरा यह कहना उचित होगा, क्योंकि मेरे इस ज्ञान में भी सत्यता निहित है कि अमुक कथन असत्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी कथन के जानना के अर्थ में यह निहित है कि वह कथन सत्य भी होगा। इस प्रकार तर्क वाक्य अथवा कथन का सत्य होना, जिसको मैं जानने का दावा कर रहा हूँ, ज्ञान के लिए वस्तुनिष्ठ और अत्यंत आवश्यक शर्त हो जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, या इसे अपवाद कहें, जिसका हमें ज्ञान है उसका सत्य होना आवश्यक है, परंतु सभी सत्य तर्क वाक्य या कथन ज्ञान के अंतर्गत नहीं आते। यह हमारी ज्ञान प्राप्ति की सीमा के कारण भी हो सकता है। सत्य कथन का अर्थ ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के लिए अन्य शर्तें भी आवश्यक होती हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं इस बात को या इस कथन को जानता हूं, तो अमुक कथन में एक अन्य अर्थ भी सूचित हो रहा होता है, और वह है मेरा उस तर्कवाक्य या उस कथन पर विश्वास, जिसके बारे में मैं जानने का दावा कर रहा हूं। क्योंकि यदि मैं उस कथन के विषय में कहता हूं यह कथन सत्य है और मैं इसे जानने का दावा भी करता हूं, लेकिन मैं उस कथन पर विश्वास नहीं करता, तो यह आत्मव्याघाती और बेतुकी बात होगी। क्योंकि जिस कथन को मैं जानता हूं और उस कथन के सत्य होने का मैं दावा कर रहा हूं, तो यह दावा करना प्रतिध्वनित करता है कि मुझे उस कथन पर विश्वास भी है। परंतु विचारक कॉलिन रेडफोर्ड और I.J. लेमन ने विश्वास को ज्ञान की अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल नहीं किया, लेकिन हमारा कथन को जानना और दावा करना यह स्पष्ट करता है कि हमारा उस वाक्य पर विश्वास आवश्यक रूप से अटूट है। हमें उस कथन पर पूर्ण विश्वास है। स्पष्ट है, यदि मुझे कथन की सत्यता का ज्ञान है तो मुझे कथन में विश्वास भी है। विश्वास करना ज्ञान की आत्मनिष्ठ शर्त मानी जा सकती है। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि ज्ञान सत्य होता है और हमारा विश्वास भी उस पर अटूट होता है। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है, आश्चर्य करना, इच्छा करना, आज्ञा करना, कल्पना करना, आशा करना, यह सभी मनुष्य के भीतर की मानसिक स्थितियां हैं। इन स्थितियों में कथन को जानने का दावा करना उचित नहीं है। यह भिन्न क्रियाएं होती हैं। दार्शनिक मानते हैं सभी ज्ञान सत्य और विश्वसनीय होते हैं, लेकिन सभी सत्य विश्वासों को ज्ञान नहीं माना जा सकता। इसे स्पष्ट करने के लिए विचारक बर्ट्रैंड रसेल कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि माना कि कोई घड़ी बंद स्थिति में है और जिस वक्त कोई व्यक्ति उसे देख रहा होता है, उस समय घड़ी की सुइयां वास्तव में वही समय बता रही होती हैं जिस समय सही समय हो रहा होता है, और वह व्यक्ति घड़ी को देखकर उस समय पर विश्वास कर लेता है। परंतु उदाहरण में यह नहीं कहा जा सकता, इस उदाहरण से यह नहीं कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति को सही ज्ञान है, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि घड़ी बंद पड़ी थी। इस प्रकार एक दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति लॉटरी का टिकट खरीदता है, उसे विश्वास रहता है कि वह अवश्य लॉटरी जीतेगा। अंततः वह लॉटरी जीत जाता है।
उसका विश्वास सत्य सिद्ध होता है। प्रश्न यह है कि इन दोनों उदाहरण में व्यक्ति के ज्ञान को सही ठहराया जा सकता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि हम इसे एक भाग्यशाली पूर्वानुमान कह सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। क्रिकेट के मैदान में एम्पायर जब सिक्का उछालता है, संभव है कोई यह कह सकता है कि मेरा विश्वास है कि भारतीय कप्तान टॉस जीतेंगे, और उस व्यक्ति द्वारा कही गई बात सत्य सिद्ध हो जाती है। तो व्यक्ति द्वारा इस अटकल अथवा अनुमान में सत्य और विश्वास दोनों शामिल है, परंतु हम इसे ज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते। यह मात्र अटकल या अनुमान माना जाएगा। विचारक प्लेटो स्वयं कहते हैं, सत्य राय को ज्ञान नहीं मान सकते, ज्ञान तर्क बुद्धि पर आधारित होना चाहिए। रसेल महोदय भी वैध युक्तियों पर आधारित सत्य विश्वास को ज्ञान के लिए आवश्यक मानते हैं। अर्थात यदि मुझे किसी कथन का ज्ञान है तो इस कथन अथवा बात को सत्य होना चाहिए और मेरा इस कथन पर पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए। साथ ही मेरे विश्वास के लिए वैध युक्तियों अर्थात प्रमाणों का भी होना आवश्यक है। इस प्रकार हमारा ज्ञान वैध प्रमाणों से युक्त भी होना चाहिए। इस प्रकार प्रामाणिकता अर्थात जस्टिफिकेशन या कहें साक्ष्य अथवा प्रमाण ज्ञान के लिए तीसरी आवश्यक शर्त हो जाती है। इस प्रकार हम इस बात को या इस कथन को कि मैं इसे जानता हूं, यह दावा करना तभी उचित होगा जब अमुक कथन के सत्य होने और मेरा इस कथन पर विश्वास होने के मेरे पास अच्छे प्रमाण उपलब्ध होंगे। इस प्रकार अब ज्ञान के आधुनिक विश्लेषण के अनुसार और सबसे अधिक मान्य ज्ञान की परिभाषा यह कही जा सकती है कि ज्ञान प्रमाणिक सत्य विश्वास है, अर्थात नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। अनेकों विचारकों ने अपने ढंग से ज्ञान को व्यक्त करने का प्रयास किया है। प्रसिद्ध विचारक ए.जे. एयर ने भी ज्ञान को निम्न ढंग से विश्लेषित किया है। पहला, यदि मैं कथन को जानता हूं तो कथन को सत्य होना चाहिए। दूसरा, वह व्यक्ति निश्चित है कि कथन सत्य है। तीसरा, व्यक्ति को कथन की सत्यता के बारे में निश्चित होने का अधिकार है। एयर के द्वारा दी गई यह परिभाषा परंपरागत परिभाषा के ही समतुल्य दिखलाई पड़ती है। ज्ञान की यह परिभाषा अनेकों आलोचक विचारकों के द्वारा अपूर्ण बतलाई गई, जिनमें प्रसिद्ध विचारक एडमंड गेटियर द्वारा सन 1963 में एनालिसिस पत्रिका में प्रकाशित अपने एक निबंध इज नॉलेज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ अर्थात क्या ज्ञान प्रमाणित सत्य विश्वास है में उनके द्वारा आपत्ति की गई, जिनकी आपत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। अपने लेख में इन्होंने ज्ञान के लिए इन तीनों शर्तों अर्थात सत्य, विश्वास और प्रमाणिकता को ही पर्याप्त शर्त नहीं माना है और उन्होंने चौथे शर्त पर भी जोर दिया है। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसमें इनका स्मिथ और जोन्स का जो उदाहरण है वो प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, जिसमें स्मिथ के पास जोन्स के नौकरी लगने के प्रबल प्रमाण उपलब्ध होते हैं, क्योंकि जोन्स की जेब में 10 सिक्के उपलब्ध हैं और कंपनी के मैनेजर ने भी जोन्स का चुनाव करने के लिए कहा था। उपर्युक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होता है, जिस व्यक्ति के जेब में 10 सिक्के उपलब्ध होंगे उसे ही नौकरी मिलेगी। इस आधार पर स्मिथ निर्णय लेता है, लेकिन जोन्स के स्थान पर स्मिथ को ही नौकरी मिल जाती है और जोन्स को नौकरी नहीं मिलती। स्मिथ को यह पता ना था कि उसके भी जेब में 10 सिक्के मौजूद हैं। स्पष्ट है कि जिसके जेब में 10 सिक्के उपलब्ध होंगे उसे नौकरी मिलेगी। सत्य है, यह सत्य भी हो जाता है,
इस कथन पर स्मिथ का विश्वास भी है। इस विश्वास का स्मिथ के पास प्रमाण भी उपलब्ध होता है, परंतु स्मिथ को यह ज्ञान नहीं होता कि उसे नौकरी मिलेगी, क्योंकि स्मिथ को विश्वास था कि जोन्स को ही नौकरी मिलेगी। स्पष्ट है, स्मिथ के सत्य विश्वास और प्रमाण के उपलब्ध होने पर भी यहाँ स्मिथ को यह ज्ञान नहीं रहता है कि उसे नौकरी मिलेगी। परंतु कुछ ऐसे भी विचारक हैं जिन्होंने गटियर के उदाहरणों की आलोचना किया है और कहा है, गटियर ने प्रामाणिकता के शर्तों को ठीक से समझा ही नहीं है। इविंग थॉलबर्ग और चार्ल्स पेलथॉर्प गटियर के उदाहरण में कहते हैं, स्मिथ जिस आधार को लेकर जोन्स को नौकरी मिलेगी मानता है, क्योंकि उसकी जेब में 10 सिक्के उपलब्ध हैं। यह निर्णय कि जोन्स को नौकरी मिलेगी क्योंकि उसके पास 10 सिक्के उपलब्ध हैं, यह निर्णय असत्य तर्कवाक्य अर्थात कथनों पर आधारित होता है और असत्य कथनों पर आधारित निर्णय पर विश्वास प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार प्रमाणिकता की शर्त पूरी नहीं हो पाती। इसलिए यह कहा जा सकता है कि गटियर की समस्या छद्म समस्या या कहें स्यूडो प्रॉब्लम है। विचारक कीथ लेहरर भी इस बात से सहमत दिखलाई पड़ते हैं। इन्होंने भी चतुर अध्यापक से संबंधित उदाहरण देकर, जिसमें प्रमाणिकता की शर्त भी पूरी रहती है, स्पष्ट किया है कि ज्ञान के लिए उपरोक्त तीनों शर्तों के अलावा भी अन्य शर्त की आवश्यकता होती है या है, बशर्ते हमारा कोई भी प्रमाण असत्य तर्कवाक्य पर आधारित अथवा आश्रित नहीं होना चाहिए। इसे कीथ लेहरर ने वह आवश्यक शर्त मानते हुए प्रमाणों की अकाट्यता कहा है, लेकिन कुछ विचारकों ने इसे प्रमाणिकता का ही स्पष्टीकरण मात्र माना है। विचारक यह मानते हैं कि ज्ञान की चौथी शर्त इसकी परिभाषा को चक्रक बना देती है। विचारक A.I. गोल्डमैन मानते हैं कि गटियर द्वारा दिए गए उदाहरण में स्मिथ का यह विश्वास, नौकरी उसे मिलेगी जिसकी जेब में 10 सिक्के उपलब्ध होंगे, का आधार अनिवार्य रूप से इस निर्णय अथवा विश्वास से संबंधित नहीं है। वास्तव में यह विश्वास एक संयोगवश सत्य सिद्ध हो गया है। विचारक गोल्डमैन ने प्रमाणों व तर्कवाक्य के मध्य अनिवार्य कारणात्मक संबंध को ज्ञान के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया था। इसे उनके अनुसार चौथी शर्त माना जा सकता है। मार्शल स्वेन ने भी इस कारणात्मक संबंध को स्वीकार करते हुए माना कि केवल विश्वास ही उचित कारणों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण कारणात्मक श्रृंखला भी दोषमुक्त होना चाहिए। लेकिन यह देखा गया कि कारणात्मक संबंध को अपनाने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। कार्य कारणात्मक संबंध दो घटनाओं अथवा दो तथ्यों के बीच का संबंध है, न कि घटना और तर्कवाक्य के बीच का संबंध। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि किसी तर्कवाक्य का कारण कोई घटना या तथ्य होता है। एक उदाहरण और लेते हैं। आगामी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा। यह तर्कवाक्य तभी सत्य होगा जब यह तथ्य घटित रूप में आगामी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो, लेकिन यह कथन भविष्यकालीन ज्ञान है। इसके प्रमाण को हम भविष्यकालीन तथ्य के रूप में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी दशा में आज हमारे पास भविष्यकाल से संबंधित ज्ञान के लिए कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार एक वाक्य यह भी है, सभी मनुष्य मरणशील हैं। इस कथन की सत्यता के लिए भी हमारे पास वर्तमान में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पर्याप्त प्रमाण क्या होना चाहिए यह भी निश्चित नहीं है। इसके अलावा भी हमारे असत्य विश्वास भी कुछ प्रमाण तो अवश्य ही रखते हैं। इन्हीं कारणों से
विचारकों ने कारणात्मक संबंध को चौथी शर्त नहीं माना है। किसी भी कथन पर विश्वास के लिए हमारे पास प्रमाण का होना आवश्यक है। यदि कहें कल वर्षा होगी और प्रमाण यह दिया जाए कि आकाश में बादल है, तो यह प्रमाण अपर्याप्त होगा। अर्थात कल वर्षा होगी को ज्ञान नहीं माना जा सकता है। जितने भी उपलब्ध प्रमाण हमारे पास होंगे, हमारा विश्वास उतना अधिक बढ़ेगा, परंतु फिर भी भ्रामकता की संभावना हमेशा बनी रहेगी। महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, पर्याप्त प्रमाण क्या हो? किसे पर्याप्त प्रमाण माना जाए? यदि इसका उत्तर सभी संभावित प्रमाण को माने, तो भी क्या हम सभी संभावित प्रमाणों को जान सकते हैं? और यदि यह मान भी लिया जाए कि सभी संभावित प्रमाणों के उपलब्ध होने पर इन्हें पर्याप्त प्रमाण मानकर कथन की सत्यता और उस पर विश्वास किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं लगता कि किसी कथन के ज्ञान का हम दावा ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सभी संभावित प्रमाण उपलब्ध हो ही नहीं सकते। किसी कथन की सत्यता के सभी संभव प्रमाण दिए जा सकते हैं। रसेल महोदय ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी में यह प्रश्न किया है कि क्या ऐसा कोई निश्चित ज्ञान है जिसके संबंध में कोई विवेकपूर्ण व्यक्ति शंका ना कर सकता हो। व्यक्ति अपने दिनचर्या में भिन्न प्रकार के कथन करता है, जैसे यह मेज है, हवा में भारी वस्तुएं नीचे की ओर गिरती हैं, मैं उसे जानता हूँ, इत्यादि इत्यादि। यदि उस व्यक्ति से पूछा जाए कि वह किस अर्थ में इसे ज्ञान अथवा जानना कहता है, या फिर किस अर्थ में वह कहता है कि वह जानता है कि जिस पर वह बैठा है वह मेज है, तो उत्तर होगा, पहला, यह उसका विश्वास है, दूसरा, इस विश्वास का उसके पास युक्त पूर्ण आधार है, तीसरा, उसका यह विश्वास सत्य भी है। इन तीन शर्तों के आधार पर वह व्यक्ति ज्ञान मानेगा। वास्तव में यह ज्ञान का निर्बल अर्थ है, क्योंकि मेरा उस बात पर विश्वास है और मेरे पास विश्वास करने और उसकी सत्यता के लिए प्रमाण भी उपलब्ध है। परंतु यदि मेरे पास निश्चयात्मक प्रमाण होता जिसका कोई काट नहीं होता और सभी संभव प्रमाणों पर आधारित होता, तो यहाँ ज्ञान का सबल अर्थ में प्रयोग माना जाएगा। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में ज्ञान के निर्बल अर्थ को ही ज्ञान समझते हैं, या कहें इसी का ही प्रचलन है। केवल स्वतः प्रमाणित ज्ञान को ही निश्चयात्मक ज्ञान माना जाता है। इस दृष्टि से ज्ञान को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला व्युत्पन्न ज्ञान, दूसरा स्वतः प्रमाणित। व्युत्पन्न ज्ञान में अन्य प्रमाण अथवा आधार की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्वतः प्रमाणित ज्ञान में ऐसा नहीं है। जैसे मुझे दांत में दर्द है, मुझको भूख लगी है इत्यादि स्वतः प्रमाणित ज्ञान है, क्योंकि इनका प्रमाण स्वयं हमारे ही अनुभव में है। इनका प्रमाण स्वयं मेरे महसूस करने के और कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार विश्लेषणात्मक तर्कवाक्य, एनालिटिक प्रोपोजिशन में भी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मेज है, नीला मकान नीला है, इनके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और यदि है तो वैसी नहीं है जैसी अन्य वस्तुओं को प्रमाणित करने में होती है। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन करने के पश्चात अधिक उपयुक्त निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि ज्ञान को कुछ शब्दों या वाक्यों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ज्ञान एक व्यापक अवधारणा है। ज्ञान का संप्रत्यय ही अपरिभाषेय है। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने ज्ञान की परिभाषा और इसके स्वरूप पर, इसकी प्रकृति पर चर्चा किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग ज्ञान मीमांसा के एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं,
ज्ञान को किन किन दृष्टिकोण से विभाजित किया जा सकता है, इत्यादि प्रश्नों पर गहन चर्चा करेंगे। साथियों, नमस्कार।